शाम हो चुकी थी। रिया और बानी दोनों अपने अपने काम में बिज़ी थीं। वो दोनों कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बना रही थी। वो दोनों ये चाहती थी कि इस वैकेशन को भी वो कुछ ना कुछ काम में ही लगाएं। साथ ही साथ रिया ने प्रॉमिस किया था कि वो वानी को जल्दी उस नीम के पेड़ के पास लेके जाएगी। यहाँ पर मनीष ने अपने सारे काम ख़त्म किए और वो आ गया। मनीष ने शिल्पा से कहा, शिल्पा, हम कुछ ना कुछ बहाने से घर से बाहर निकलते हैं। ध्यान रहना, घर में किसी और को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हम दोनों जाते हैं और इस बारे में कुछ पता करते हैं। शिल्पा ने कहा, हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं, हमें चलना चाहिए। यह कहकर शिल्पा ने अपनी फ़ाइल उठाई, जिस फाइल में वो सब ड्राइंग्स थी। यह सब ड्राइंग लेकर शिल्पा और मनीष ये दोनों निकल पड़े। ये दोनों गांव के हर एक घर जा जाकर पता करने लगे कि गांव में कोई भी ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति हो जो माला और बिरजू के बारे में या उस पेड़ के बारे में कुछ जानता हो। बहुत सारे लोग उन्हें मिले, बहुत एजेड लोग भी थे जिन्होंने ये तो बताया कि उस पेड़ के बारे में कुछ अजीबोगरीब कहानियाँ प्रचलित हैं, पर माला और बिरजू यह नाम के बारे में कोई भी कुछ नहीं बता पाया। इन सब चीज़ों को लेकर वो बहुत परेशान से हो चुके थे। उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मनीष ने कहा, चलो हम उस पेड़ के पास चलते हैं। उस पेड़ के पास जब वो गए, उस पेड़ को बहुत ध्यान से देखते रहे। इतना क्लियरली वो नाम लिखा हुआ था। वो नाम को देखा उन्होंने, हर तरीके से वहाँ देखा कि कुछ तो उन्हें सुराग मिले या कुछ तो समझ में आए, पर उन्हें कभी कुछ समझ में ही नहीं आया। तभी अचानक से मनीष को कुछ याद आया। मनीष ने वहाँ आसपास के सारे घरों में कुछ ना कुछ पूछा, पर उसे कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन गए। वहीं पास के पुलिस स्टेशन में जाकर मनीष ने कहा कि मुझे बहुत सालों पुरानी, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे कब की फ़ाइल चाहिए, पर काफ़ी साल पुरानी फ़ाइलों में क्या कोई बिरजू या माला नाम का कोई केस यहाँ पर आया था जिसमें कि उनकी हत्या हो गई हो, या कुछ गुंडों के द्वारा, या फिर यहाँ का ज़मींदार कौन था पहले, तो इस बारे में क्या हमें कुछ पता चल सकता है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, देख लीजिए, एक छोटा सा गांव है, यहाँ इतनी पुरानी चीज़ों का रिकॉर्ड तो नहीं रखा जा सकता, और आप कोई डेट या कोई तारीख हमको क्लियरली बताएं या कोई ईयर बताएं कि ये कब की बात है, तो हम कुछ पता भी कर सकते थे। पर इतने सालों पहले की बात जिससे आपको खुद नहीं पता कि आप कब का बात कर रहे हैं, तो ये हम कैसे बता सकते हैं। और पहले के टाइमिंग में तो कुछ कंप्यूटर वगैरह कुछ भी नहीं होते थे, और ऊपर से ही छोटा सा गाँव, यहाँ तो इतने पुराने रिकॉर्ड रखे ही नहीं जा सकते थे। और आप कह रहे हैं ज़मींदार की बात, तो आपको पता है ज़मींदार कब हुआ करते थे? क्या आपको ऐसा लगता है कि अब हमारे यहाँ गांव में कोई ज़मींदार थे या कुछ थे? अब तो यहाँ ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं, कोई ज़मींदार वगैरह कुछ यहाँ है ही नहीं ऐसा। और पहले कब हुआ करते थे इस बारे में तो हमें भी नॉलेज नहीं है, तो इसका रिकॉर्ड देना तो हमारे लिए नामुमकिन है। पर तो भी हम कोशिश करेंगे यदि हम अपनी तरफ से कुछ पता लगा सकें। पर एक इंस्पेक्टर जो वहाँ बहुत पुराना था, जो कई सालों से वहाँ ड्यूटी कर रहा था, उसने बताया कि पहले, बहुत टाइम पहले तो यहाँ ज़मींदार हुआ करते थे। कहते हैं कि यहाँ पर रामपुर में जो नया मार्केट बना हुआ है, वहाँ पर शायद कुछ हवेलियाँ भी हैं जो अब तो शायद कुछ काम की नहीं है, पर पुरानी हवेलियाँ हैं जो हुआ करती थी यहाँ के पुराने ज़मींदारों की। तो हो सकता है वहाँ जाकर आपको कुछ पता चल सके, वहाँ के आसपास के लोगों से या उन हवेलियों से, तो आप वहाँ जाकर पता कर सकते हैं। हमने सुना है कि वहाँ पर अभी भी कुछ हवेलियाँ हैं, और वो हवेलियाँ तो हालांकि खंडर हो चुकी हैं, जो सरकार के कब्जे में आ चुकी हैं, पर चूँकि ये छोटा सा गांव है, तो सरकार ने अभी तक भी उन हवेलियों को ब्लॉक तो कर दिया है जो पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई हैं। तो वहाँ पर अभी तक कुछ बना भी नहीं है। कोशिश तो कई बार की कि उन हवेलियों को तोड़कर वहाँ कुछ बना सकें, पर क्या पता क्यों सरकार अभी तक वहाँ कुछ बना ही नहीं पाई, तो इसीलिए वो हवेलियाँ अभी भी बंद पड़ी हुई हैं। और आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कुछ, वहाँ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मनीष और शिल्पा दोनों के चेहरे पर यह सुनकर एक हल्का सा रिलैक्स आया। उन्होंने सोचा कि हो सकता है उन्हें यहाँ से कुछ ना कुछ तो पता लगे। यह सब देखने के बाद वो वहाँ से निकल गए और सीधा उसी एड्रेस पर जा पहुँचे जो उन्हें इंस्पेक्टर साहब ने बताया था। उस मार्केट में जाकर उन्हें पता लगा वहाँ वाकई में बहुत पुरानी पुरानी और बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं। क्या यहाँ पर मनीष और शिल्पा को कोई सुराग मिल पाएगा? यह जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।